अब गायोल ने सैमडक की टेक्निक का इस्तेमाल करके ग्योल को चौक कर दिया है और यहाँ दूसरी तरफ हॉबिन ने भी बहुत सारे टैकल्स का इस्तेमाल करके फाइनली अपनी एल्बो को हान के पैर पर मार दिया है। पर क्या ये हॉबिन का अटैक हान को हराने के लिए काफी है या फिर हान पिछली बार की तरह इस बार भी बच निकलेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ हॉबिन के इस हमले को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हॉबिन की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस हमले की मदद से हॉबिन हान की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो क्या हॉबिन ने इसके पैर पर इससे हमला किया है क्योंकि इसे पता था कि इस पर टैकल काम नहीं करने वाला? मानना पड़ेगा हॉबिन, तुम तो सच में काफी अच्छे फाइटर निकले। तब एक्सजे कंपनी का एक मेंबर भी हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और सियोंग जुन से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने हॉबिन को वो एविडेंस क्यों दिए थे जिससे कि वो वन पंच टीवी की सच्चाई बाहर ला सके। तुम्हें क्या लगा था मैं नोटिस नहीं करूंगा? जब हॉबिन ने कहा था कि किसी पर्सन ने उसकी मदद की है तो मैं समझ गया था कि वो तुम हो। तो क्या तुम इन दोनों को लड़वाना चाहते थे? मैंने तो बस इनके लिए एक स्टेज तैयार किया है ताकि मैं सबसे ज्यादा टेस्टी फिश को चूज कर सकूं। बिजनेसमैन अपने डिसीजंस प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं उस फिश को चूज कर पाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होगी, क्योंकि सिर्फ वही जिंदा बचेगी। तो इसका मतलब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वायरल हिट जीत जाएगा? पहले तो मुझे यही उम्मीद थी, पर लगता है मैं गलत समझ रहा था और अब मुझे लगने लग गया है कि अब बड़ी मछली ही जीतेगी। तब हम देखते हैं हान अपने प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर हमला खाने के बाद भी नहीं रुकता और हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है। पैर के ऊपर का हिस्सा एक प्रेशर पॉइंट है जिसे ट्रेन करने में बॉक्सर ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए अगर आप एक बॉक्सर के पैर पर डायरेक्ट हिट करेंगे तो उसे खड़े होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक बॉक्सर के लिए पैर की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अगर आप उसकी पैर की मूवमेंट्स को रोक देंगे तो आप एक बॉक्सर से उसका सब कुछ छीन लेंगे। तो अब जब आपका ओपोनेंट हिल नहीं सकता है तो आप उस टाइम उसके ऊपर उस टेक्निक से हमला कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाई है। तब यह हान हॉबिन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पैर पर चोट लगने के बावजूद वो हिल कैसे पा रहा है, और सारे सब्सक्राइबर्स भी यही देख के हैरान हो रहे होते हैं। आखिरकार ये बंदा क्या चीज है? इसके पैर के ऊपर तो हॉबिन ने हमला किया है पर फिर भी ये हिल कैसे पा रहा है? क्या ग्योल इसके लिए इतना ज्यादा मायने रखती है? आखिरकार ये हार क्यों नहीं मान रहा है? हॉबिन आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? तुम इसे टैकल क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार क्यों तुम इसके ऊपर बार बार स्ट्राइकिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो? तब यहाँ हॉबिन बैक किक से हान पर हमला कर देता है और सभी को बताने लगता है कि उसके पास और भी स्पेशल मूव्स हैं जिससे कि वो उस पर हमला कर सकता है। पर अंदर ही अंदर हॉबिन पूरी तरह से थक चुका होता है। हॉबिन अपने अपोनेंट को ये दिखा रहा है कि इसके पास बहुत सारे किलर मूव्स हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टेक्निक्स हॉबिन यूज कर रहा है उसे यूएफसी में बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। तो क्या ये अपने अपोनेंट को उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये उसका अटेंशन खींचकर उसे टैकल कर सके? तब यहाँ किम की बात सच निकलती है और हॉबिन ओवरहेड हुक का इस्तेमाल करते हुए हान को टैकल करने लगता है। पर इस बार हान को पता होता है कि आखिरकार वो क्या करने वाला है, जिससे कि वो हॉबिन को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर उसके सब्सक्राइबर्स को लगने लगता है कि इस बार हॉबिन नहीं जीत पाएगा। तब स्नैपर सभी लोगों को हॉबिन को चीयर करने के लिए कहने लगता है और यहाँ किम को भी समझ में आ जाता है कि हॉबिन अपने इस लेवल पर हान को बिल्कुल नहीं हरा सकता। तब हान देखता है कि हॉबिन नीचे गिर चुका है। मैंने तुम्हें कहा ही था कि तुम ग्योल के करीब नहीं आ पाओगे, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे दोबारा से उठना होगा क्योंकि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी दर्द हो रहा है। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो तुम्हें रूमी से माफी भी मांगनी है। रूमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था पर तुम लोगों ने उसे बिना मतलब के बदनाम कर दिया। तब सब्सक्राइबर्स अपना अपना दिमाग लगा के हॉबिन को चीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी एक सब्सक्राइबर सुपर चैटिंग के ऊपर हॉबिन को $460 डोनेट कर देता है, जिसे सुनते ही हॉबिन एकदम से खड़ा हो जाता है और उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि पैसों का नाम सुनते ही उसकी बॉडी अपने आप खड़ी हो गई। मैं किसी तरह खड़ा तो हो गया हूँ पर मेरी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा थकी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे अब धक्का भी दे दे तब भी मैं हार जाऊंगा। सच कहूँ तो मैं हारना चाहता हूँ और जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बॉक्सर है जिसके ऊपर मेरा टैकल काम ही नहीं करेगा। पर अभी भी मुझे एक काम करना बाकी है और इसे टैकल करना है ताकि मैं इसके ऊपर उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकूं। तब हॉबिन फिर से अपने हाथों और पैरों पर आ जाता है और ये देख के किम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी टैकल क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि टैकल कोई पावरफुल क्रूशियल मूव नहीं होता। तब किम का कोच उसे समझाता है कि अगर हॉबिन बार बार टैकल का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि हॉबिन के पास कोई फिनिशिंग मूव है जिसे वो टैकल के बाद यूज करना चाहता है।
जिस वजह से उन लोगों को लगने लगता है कि शायद हॉबिन हान के ऊपर फ्लाइंग आर्म बार को यूज करना चाहता है। पर किम को इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं होती, क्योंकि हान को तो पहले ही पता होता है कि हॉबिन उसे टैकल करने आ रहा है। तब हॉबिन हान की तरफ बढ़ने लगता है और हान भी इस चीज के लिए तैयार होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नौसिखिया एक बॉक्सर के अगेंस्ट कैसे जीत सकता है। तो उसके लिए आपको फ्लाइंग आर्म बार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर हाँ, ये बेटा वर्जन है। वैसे तो एक बॉक्सर को हराने के लिए फ्लाइंग आर्म बार टेक्निक बहुत अच्छी है, पर आप इसे अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिस वजह से मैं इस टेक्निक को दूसरी टेक्निक में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने आपको पहले ही सिखाई है। इस बार तक आपने अपने अपोनेंट को बहुत बार टैकल करने की कोशिश की होगी, जिस वजह से आपके अपोनेंट का ध्यान अब आपके टैकल पर ही होगा। और अब आपको पता क्या करना है, आपको उस पर फ्लाई नी स्ट्राइक से हमला करना है। तब हम देखते हैं कि हॉबिन ने जो अपने हाथों और पैरों पर चलने की ट्रेनिंग की होती है, उसी वजह से हॉबिन अपने हाथों पर जोर डाल के कूदते हुए सीधा अपनी नी को हान के मुंह पर जा मारता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ हान के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब हॉबिन फिर से हान की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसके ऊपर फ्लाइंग नी से हमला करने लगता है, वैसे ही हान उसे काउंटर करने के लिए उसे मुक्का मारने लगता है। पर हॉबिन हवा में ही अपनी साइड को स्विच कर लेता है, जिस वजह से हान का मुक्का हॉबिन तक पहुंचने से पहले ही हॉबिन का घुटना सीधा हान के मुंह पर जा लगता है। तब यहाँ दूसरी तरफ हम ग्योल को देखते हैं, जो कि एक टेडी बियर के साथ खेल रही होती है और तभी वो टेडी बियर छत के साथ लटक जाता है, जिस वजह से ग्योल अपनी माँ को याद करने लगती है। और यहाँ गाउट के चंगुल में फंसने के बावजूद भी ग्योल अपनी माँ को याद कर रही होती है। क्या तुम अब सिंपैथी चाहती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम अपनी माँ को याद करने लग जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी ही मॉम नहीं है, मेरे पास भी कोई माँ नहीं है? तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने जिंदगी में बहुत सहा है? मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। देखो, तुमने मेरी आँख के साथ क्या किया है और ऊपर से तुमने तो मेरी थाइस और भी काट लिया है। तो ऐसे मेरी सेलिब्रिटी बनने का सपना खतरे में आ गया है। तब गायोल ग्योल को जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ उसे चौक कर रही होती है, जिससे कि ग्योल की सांस रुक रही होती है। तब गायोल उसे रूमी से माफी मांगने के लिए कह रही होती है, पर ग्योल इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हो रहा होता कि उसने कुछ गलत किया है, जिस वजह से गायोल भी उसे नहीं छोड़ रही होती और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ हान की भी बुरी हालत होती है और वह जैसे ही होश में आता है, वैसे ही वो देखता है कि हॉबिन और स्नैपर उसे मसाज दे रहे हैं और हान को समझ में आ जाता है कि वो हार चुका है। तो हॉबिन को एक फोन आता है और वो सबके सामने ऐसे शो करने लगता है कि जैसे किम और ताइहॉन उसे वहाँ पर लेने आ रहे हैं, पर असल में वो फोन उसकी माँ का होता है। पर उसकी मॉम की आवाज फोन से बाहर आ रही होती है, जिस वजह से सबको इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से हॉबिन को लगता है कि अब हान उसे फिर से बहुत बुरी तरह मारने वाला है। पर हान उसे थैंक यू कहने लगता है, जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मैं तुम्हें थैंक यू इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं क्विट कर सकता हूँ। तब किसी को भी हान की बात समझ में नहीं आती और हॉबिन और स्नैपर इस बात की खुशी मनाने लगते हैं कि उन्होंने रूमी का बदला ले लिया है। और हम देखते हैं इस बार हॉबिन ने अल्ट्रा चैटिंग से $4500 कमा लिए होते हैं, जिसके लिए वो सभी को थैंक यू कहने लगता है। और इस बार की वीडियो तो उसकी 5.8 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाती है और उसके सब्सक्राइबर्स 5 लाख हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हॉबिन काफी कम टाइम में 2 लाख सब्सक्राइबर्स से 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका होता है। तब यहाँ अगले दिन हॉबिन और स्नैपर ब्लॉग बना रहे होते हैं, जहाँ अचानक से हॉबिन रोने लगता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सभी को पता चलता है कि हॉबिन इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे बॉडी स्प्रे एड के बाद कोई और स्पॉन्सर नहीं मिला होता, जिस वजह से सभी लोग उसे गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ रूमी भी अपनी लाइव स्ट्रीम में रो रही होती है और हम देखते हैं वन पंच टीवी की सच्चाई बाहर आने के बाद सारे सब्सक्राइबर्स फिर से रूमी की साइड हो चुके होते हैं और रूमी के रोने को बहुत ज्यादा क्यूट समझ रहे होते हैं। तब यहाँ रूमी अपने दोस्तों को थैंक यू कहती है और वो सभी लोग ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। तब यहाँ वन पंच टीवी ने अपनी सारी की सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया होता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने अपनी सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। वैसे तो मुझे ग्योल से तो उम्मीद नहीं है कि वो ये करने वाली है, तो क्या इसका मतलब ये हान ने किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्योल को रिग्रेट फील हो रहा हो? शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ग्योल भी तो एक ह्यूमन ही है ना। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्योल को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी सारी वीडियो डिलीट कैसे हो गई। आखिरकार मेरी सारी वीडियोस कहाँ पर गई? मैं तो सबको ये दिखाना चाहती थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी गलतियों का पछतावा करना चाह रही हूँ, ताकि लोगों को मुझ पर दया आ जाए और उसके बाद मैं दोबारा से वापिस आ सकूँ। पर आखिरकार मेरी वीडियोस गई कहाँ? तब जहाँ पर ग्योल पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, वहाँ पर कुछ लोग उससे चीजें मांग रहे होते हैं, पर ग्योल उन्हें इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है
क्योंकि उसे जानना होता है कि आखिरकार उसकी वीडियो डिलीट कैसे हो गई। तब वो बंदे ग्योल को पहचान लेते हैं और उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ग्योल को तो सिर्फ अपने चैनल की टेंशन होती है। अगर कोई भी यूट्यूबर XJ कंपनी के साथ डील साइन करता है और उनकी वजह से कंपनी को हार्म होने लगता है तो उस चैनल की ओनरशिप XJ कंपनी को मिल जाती है। शायद ग्योल को अभी एहसास नहीं है कि ये सारी वीडियोस मैंने डिलीट की हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और हान के बीच में बना था। वैसे ये काफी बुरी बात है कि मुझे 1.5 मिलियन वाले चैनल को छोड़ना पड़ा, पर मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पैसे बनाकर दे सकते हैं। और अब मुझे बस एक ही चीज चाहिए और वो ये है कि अब मैं वन पंच टीवी को पूरी तरह से खत्म होता हुआ देखना चाहता हूँ। तब यहाँ कुछ और यूट्यूबर्स फूड ट्रैश को ग्योल के ऊपर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज लिया होता है, जिससे कि ग्योल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, जिस वजह से ग्योल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ होता है कि लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया हो। और वहाँ पर सारे लोग ग्योल का मजाक उड़ाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया होता है कि ग्योल तो उनकी बस सिंपैथी गेन करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही है। तब वो लोग ग्योल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि ग्योल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो। मुझे किसी भी तरह वापस टॉप पर आने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तो यहाँ हॉबिन ये डिसाइड करता है कि वो सियोंग जुन से दूर रहेगा और अच्छे से सोचेगा कि उसे XJ कंपनी से डील साइन करनी भी है या नहीं, क्योंकि उसे सियोंग जुन बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और हम देखते हैं रूमी भी इस बात पे एग्री करती है। तब यहाँ रूमी गायोल को अपने हाथों से खिला रही होती है, क्योंकि गायोल ने भी उसका काफी ध्यान रखा होता है। पर तभी स्नैपर देखता है कि गायोल ने फिर से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से वो चारों गायोल की स्ट्रीमिंग देखने लगते हैं। आप सभी लोग कैसे हो? मैं यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई हूँ और मैंने बहुत बार सोचा है कि आखिरकार मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कैसे करूंगी। तो इसलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं इस ब्रिज से नीचे गिर के सुसाइड कर लूंगी। तब हमें पता चलता है कि गायोल ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद ये देखकर सभी लोग उसके लिए सिंपैथी दिखाने लगेंगे और वो फिर से उनके दिलों पर राज कर पाएगी। तब हम देखते हैं कुछ लोग तो उसकी साइड भी लेने लगते हैं, पर तभी उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर उसे मरने के लिए कहने लगता है और यहाँ रूमी गायोल की तरफ बढ़ने लगती है। आखिरकार रूमी तुम कहाँ जा रही हो? वो तो बस दूसरों को धोखा दे रही है ताकि वो सबकी सिंपैथी को गेन कर सके। चिंता मत करो, वो नहीं कूदेगी। ये सच नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सच बात तो ये है कि ग्योल कभी भी ठीक नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है और उसे पता नहीं है कि सोसाइटी के साथ बात कैसे की जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता कि गलत और सही होता क्या है। वो तो सब कुछ अपने मूड के बेसिस पर करती है, जिस वजह से वो ये टाइम बॉम्ब है। तब यहाँ सारे सब्सक्राइबर्स गायोल को मरने के लिए कह रहे होते हैं, जिस वजह से गायोल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी मुझे माफी नहीं मिल सकती? क्या तुम लोग सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? मैं तो बस सबकी तरह जीना चाहती थी। आखिरकार तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था? मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोगों ने किसी न किसी को धोखा जरूर दिया होगा ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। तो आखिरकार क्यों तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? मैं बस ये सब कुछ जीने के लिए कर रही थी, तो आखिरकार क्यों तुम लोग मुझे मरने के लिए कह रहे हो? तो यह हान भी स्ट्रीम को देख लेता है, जिस वजह से वो गायोल की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं गायोल भी अपने सब्सक्राइबर्स को गाली देते हुए ब्रिज से नीचे कूद जाती है, जिससे कि उसकी स्ट्रीम एंड हो जाती है और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि गायोल ने सच में जंप कर दिया है। सब चीजों के लिए शुक्रिया और गुड बाय वन पंच टीवी। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।